हेलो एंड वेलकम टू ट्रेड विद पैराडॉक्स। तो आज था सेंसेक्स का एक्सपायरी जो काफ़ी एवरेज था, जैसा हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। टेलीग्राम पे मैंने कुछ ट्रेड शेयर किए थे। अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है डेली ट्रेड्स एंड एनालिसिस के लिए तो ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं निफ्टी की एनालिसिस की, फ्राइडे का व्यू। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये जो गैप दिख रहा है, क्या ये गैप फिल होने वाला है अभी, या फिर ये पोस्टपोन्ड होगा, या किस तरीके से होगा, हम इसे कैप्चर कैसे कर सकते हैं, क्या कंफर्मेशन होगा, वो मैं आपको समझा देता हूँ। दूसरी चीज़ बात करेंगे कुछ इंट्राडे के की लेवल्स पे फोकस करेंगे, जहाँ से आप एक टेम्पररी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो इंडेक्स में। ओके, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि इंट्राडे का जो मूव है आप दो जगह से कैप्चर कर सकते हो। एक तो जब इसका ब्रेकडाउन होगा, सॉरी लाइन, ओके, जब एक इसका ब्रेकडाउन होगा और जब इसका एक ब्रेकआउट होगा, दोनों के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे आपको 100 से 150 पॉइंट का मूव देखने को मिलेगा। मतलब कि 3 स्ट्रेडल शिफ्टिंग होगी किसी भी डायरेक्शंस में जहां पर भी मूव आएगा। मैं नंबर्स में बात करूं तो 25,700 राउंड फिगर है और 25,550 राउंड फिगर है। इन दोनों लेवल्स को मार्क कर लो। जैसे ही इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है इंट्राडे में, आप कुछ प्लानिंग्स कर सकते हो वहां पे। अब बात कर लेते हैं क्या ये गैप फिल होगा। देखो, इवन अगर इसका जो ब्रेकडाउन हमने जो एक्सपेक्ट किया है, अगर ये ब्रेकडाउन होता भी है ना, तो यहाँ तक अगर मार्केट आ भी जाता है, यहाँ से भी पॉजिटिव होके रिवर्स हो जाएगा। एंड ये जो गैप फिल आपको दिख रहा है ये नहीं होगा, अभी तो नहीं होने वाला है। क्योंकि ये जो गैप आपको इसके बीच में दिख रहा है कोई छोटा गैप नहीं है, ये अपने में ही 400 से 450 पॉइंट का यहाँ पर मूव है। एंड ये ऑलमोस्ट इंडेक्स को 2% तक मूव कराएगा। तो ये एकदम से इतना फास्ट फॉरवर्ड नहीं होने वाला। देखो, इसके ब्रेक डाउन पे भी मैं अगर आपको इसको मेजर करूं तो अराउंड 1.89 टू 1.90% तक जा रहा है। ये एक बार में नहीं होने वाला। इसका कंफर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होगा। अब इसका जैसे ही ब्रेकआउट होगा ना, 25,850 का जैसे ब्रेकआउट होगा, इसके ऊपर मार्केट कहीं भी जाता है, मैक्स टू मैक्स 26,000 तक जा सकता है, उससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होगा मूव। तो जब इसका आपको ब्रेकआउट दिखेगा एक थर्ड टाइम, या तो ये इसको एक बार निफ्टी अटेंड करेगा या इसका ब्रेकआउट देगा। जैसे यहाँ पर इसने अटेंड किया था, वैसे ही यहाँ से मूव कर करके या तो ब्रेक डाउन या कुछ भी करने के बाद एक बार ऐसा अटेंड ज़रूर करेगा। जब ये मूव आएगा ना, उसके बाद जैसे यहाँ से रिवर्सल होगा तो आप समझ जाना कि ये वाला मूव डायरेक्ट गैप फिल करके ही मानेगा। ओके, एक और चीज़ ये है कि इसके ब्रेकआउट के ऊपर निफ्टी एक्सटेंड हो सकता है 25,950 तक और 26,000 तक। मतलब कि अराउंड यहाँ कहीं तक आ सकते हैं निफ्टी। इसके बाद यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा। यहाँ से आप पोजिशनली जाना चाहते हो तो जा सकते हो। अगर ये प्राइस आपको मिलेगा ना, तो बहुत सही प्राइस आपको मिलेगा, क्योंकि बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, फ्यूचर्स मिलेंगे। तो आप दोनों ही में एंट्री बना सकते हो अपनी, अगर यहाँ पे निफ्टी आता है तो। इसके बाद अगर आप यहाँ पे पोजिशनली एंट्री बनाते हो तो उसके बाद आप ये गैप जो दिख रहा है इसको कैप्चर कर पाओगे। ओके, इसके बीच में अगर टाइम स्पेंड भी करता है फिर भी आप ट्रेड्स को मैनेज कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे कहीं भी इसका ब्रेकडाउन होता है या इसके नीचे आ जाता है, कहीं भी आता है ना, तो ये मत व्यू रखना कि यहाँ से ये गैप फिल होने वाला है। ये जो गैप है ये अभी फिल नहीं होगा जब तक जो मैंने क्राइटेरिया ऊपर मेंशन किया है, ब्रेकआउट्स या तो यहाँ तक अटेंड करने वाला निफ्टी का, जब तक ये चीज़ें नहीं होगा तब तक ये गैप फिल नहीं होगा। ओके, इंट्राडे के लेवल्स अलग हैं, ये मैंने पोजिशनली व्यू आपको बताया। नेक्स्ट वीक होने तक या नेक्स्ट के नेक्स्ट वीक तक ये चीज़ें आपको दिख सकती है। अगर बीच में मेरा व्यू चेंज होता है या कुछ भी चीज़ें चेंजेस होती हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको वीडियोस में भी बता दूंगा बीच में, या तो मैं टेलीग्राम पे भी अपडेट्स कर दूंगा। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल यही व्यू है। एंड एक और चीज़ का आंसर कर देता हूँ, 2 दिन से मैं बोल रहा था फ्राइडे के लिए मैं बियरिश हूँ, लेकिन मार्केट आज 0.70% तक नेगेटिव हो चुका था, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अब क्योंकि ये ऑलरेडी आज इतना नेगेटिव मूव कर चुका है, तो हो सकता है कल मार्केट साइडवेज या तो डल बिहेव करे, या तो स्लाइटली नेगेटिव टू स्लाइटली पॉजिटिव भी हो सकता है। मतलब कि ये कल ऐसा मार्केट होगा, एकदम डल मार्केट होगा और इसमें कुछ नहीं। ऑप्शन ट्रेडर्स, ऑप्शन बायर्स के लिए तो कोई खास अपॉर्चुनिटीज़ मुझे लग नहीं रही है। बाकी मार्केट पे सारी चीज़ें छोड़ देते हैं कि कैसे क्या मूव आते हैं। मेरा जो व्यू था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। कब गैप फिलिंग के लिए आप जा सकते हो, इंट्राडे में क्या मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो, सारी चीज़ें मैंने आपको अपडेट्स कर दी हैं। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट्स में पूछ लेना। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।